तो द रिनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाइन जब उस गोल्डन बैरियर के उस पार जाने की कोशिश करता है तो वह उसमें सफल नहीं हो पा रहा था, जिसके बारे में वो आगे कुछ सोच पाता उससे पहले उस पर वोंगकोंग ने अपने स्पीयर से अटैक कर दिया था, जिसके अटैक को शाइन किसी तरह से डॉज कर लेता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वोंगकोंग को देखते हैं जो शाइन को बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे चकमा दे दोगे, आज मैं तुम्हारा चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगा और अफवाह फैला दूंगा कि शाइन साइकिक टावर के इंटेंस प्रेशर से मारा गया, जो बोलकर वो अपने स्पीयर से शाइन पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक को शाइन अपने गोल्डन रियून्स के हेल्प से काफी आसानी से रोक लेता है। तो वोंगकोंग उस गोल्डन रियून्स को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि यहाँ पर शाइन के पास गोल्डन रियून्स की पावर भी आ चुकी है। पर आगे वह कुछ कह पाता इससे पहले ही गोल्डन रियून्स के इम्पैक्ट से वह पीछे चला जाता है, जिससे अब वह शाइन पर और भी गुस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो उसे इतना पावरफुल ट्रेजर मिल चुका था, इसलिए वो अपने स्पीयर को काफी तेजी से घुमाने लगता है, जिससे कई सारे स्पीयर के अटैक शाइन पर बढ़ने लगते हैं, जिसे देख अब शाइन अपने सरपेंट बीस्ट को समन कर वोंगकोंग पर अटैक कर देता है। जो बीस्ट कई सारे वोंगकोंग के स्पीयर अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर लास्ट में वोंगकोंग का एक स्पीयर उस बीस्ट को जा लगता है, जिससे वह बीस्ट वहीं पे गायब हो जाता है। पर शाइन यहीं पे नहीं रुकता और वह वोंगकोंग पर खुद ही अटैक करने का डिसीजन बनाता है, जिसमें वह जिग जैग पैटर्न में भागते हुए वोंगकोंग पर एक बहुत ही पावरफुल पंच का अटैक करता है, जिसे वोंगकोंग ने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था। तो वह उसके अटैक को रोक कर उस पर कई सारे अपने स्पीयर से स्लैश अटैक करता है, जिन अटैक को शाइन किसी तरह से रोक तो लेता है, पर ये अटैक इतने पावरफुल होते हैं कि वह इसके इम्पैक्ट से काफी पीछे चला जाता है। और ये अटैक पावरफुल हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर वोंगकोंग की कल्टीवेशन लेवल एज कम्पेयर टू शाइन काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिससे अब शाइन समझ गया था कि यहाँ पर वोंगकोंग को हराना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद हम वोंगकोंग को देखते हैं जिसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि यहाँ पर शाइन उससे काफी वीक है, इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी को समन करने लगता है, जिसमें जब वो ऐसा कर रहा था तो हम उसके आंखों से रेड ऑरा रिलीज होते हुए देखते हैं, जिसके थोड़ी देर में ही वोंगकोंग की स्पिरिचुअल बॉडी बनकर तैयार हो जाती है, जो कि काफी जाइंट और पावरफुल लग रहा था। जो स्पिरिचुअल बॉडी शाइन पर अटैक करने लगता है, जिसे देख अब शाइन अपने स्काई क्रैकिंग थंडर टेक्निक का यूज कर उस स्पिरिचुअल बॉडी पर अटैक करता है, जो टेक्निक शाइन ने एपिसोड 10 में सीखा था, जिसमें जब वो इस टेक्निक को मास्टर करता है तो हमें साइकिक टावर के बाहर थंडरिंग होते हुए भी दिखाया गया था। जो टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि यहाँ पर वोंगकोंग की स्पिरिचुअल बॉडी भी उसके सामने टिक नहीं पाती और कुछ पलों में ही वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन शाइन यहीं पे नहीं रुकता और वह स्काई क्रैकिंग थंडर टेक्निक का यूज वोंगकोंग पर भी कर देता है, जिससे वोंगकोंग को कई सारे बिजली के झटके लगते हैं, जिसकी वजह से उसके बॉडी में प्रेजेंट सेंसेस कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए शाइन उस पर कई सारे अटैक भी करता है। लेकिन यहाँ पर वोंगकोंग किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए अपना स्पीयर शाइन की ओर फेंक देता है, जिस स्पीयर को बढ़ते हुए शाइन एन मौके पर डॉच कर लेता है, जिसको ऐसा करता देख वोंगकोंग बोलने लगता है तुम्हें क्या लगा तुम मेरे स्पीयर के अटैक को इतनी आसानी से डॉच कर लोगे, जो बोलकर वो अपने पास से रखा हुआ एक ट्रेजर को निकालता है, जिस ट्रेजर को देखकर शाइन वहां से हटने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर इस ट्रेजर की यही तो खासियत होती है कि यहाँ पर उसकी लाइट जिस पर भी पड़ती है वह बंदा कुछ समय के लिए वहीं पे फ्रीज हो जाता है, जिससे वोंगकोंग को मौका मिल चुका था कि वह इसका फायदा उठाकर शाइन को जान से मार दे। लेकिन सही टाइम पर शाइन अपने दिमाग का यूज कर अपने अभी के एब्जॉर्ब किए ग्लेस फायर को रिलीज करता है, जिसके कांटेक्ट में आते ही वह ट्रेजर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पर शाइन भी उस स्पीयर से सही टाइम पर बच जाता है, जिससे यहाँ पर वोंगकोंग काफी गुस्सा होकर एक स्पीयर फॉर्मेशन बनाकर शाइन पर अटैक करता है, जिससे अपने आप को डिफेंड करने के लिए शाइन यहाँ पर अपने फायर यूनिकॉर्न बीस्ट को समन करता है, जो बीस्ट काफी तेजी से बढ़कर उन सभी स्पीयर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और जितने समय में यह बीस्ट वोंगकोंग को उलझाए रखता है तब तक शाइन यहाँ पर अपने यिंग यांग पाम टेक्निक को बनाने लगता है, जिससे जैसे ही वोंगकोंग शाइन के फायर यूनिकॉर्न बीस्ट को सप्रेस करता है, वैसे तुरंत ही शाइन बिना समय गवाए वह यिंग यांग पाम टेक्निक का अटैक वोंगकोंग की तरफ कर देता है। जिस अटैक को बढ़ता देख वोंगकोंग यहाँ पर काफी हैरान होता है, क्योंकि यह टेक्निक काफी एंशिएंट और पावरफुल होती है, इसलिए वो अपने फैमिली के एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने का डिसाइड करता है, जिसका नाम यहाँ पर 9 लेज स्पीयर फॉर्मेशन होता है, जिसमें जैसे ही वोंगकोंग एक फॉर्मेशन बनाता है तो उसमें से हम कई सारे स्पीयर को बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जिन दोनों अटैक के टकराने से वहां पर काफी पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि ये दोनों टेक्निक अपनी अपनी जगह पर काफी पावरफुल होते हैं। फिर हम शाइन को देखते हैं जो अपनी पूरी पावर का यूज करके
यहाँ पर वॉन्गकोंग के 9/स्पीयर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है और सेम यही काम वॉन्गकोंग भी कर रहा था, जिससे हम उस स्पीयर को उस अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखते हैं। जिसको ऐसा करता देख सैन समझ जाता है कि अगर वो आज इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय ना कर पाया तो उसे वॉन्गकोंग जरूर ही आज मार देगा। इसलिए वो अपनी पूरी पावर इस यिंग यांग टेक्निक में ट्रांसफर करने लगता है, जिससे सैन का यिंग यांग अटैक वॉन्गकोंग के 9/स्पीयर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए वॉन्गकोंग को हिट कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से वॉन्गकोंग काफी पीछे चला जाता है और साथ ही में उसका पैर उस गोल्डन बैरियर में फंस जाता है, जिस बैरियर से वो अपने पैर जितना भी निकालने की कोशिश कर ले पर वो निकाल नहीं पाता। जिसके ऐसा करते हम उस गोल्डन बैरियर से एक गोल्डन ड्रैगन बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जो गोल्डन ड्रैगन काफी पावरफुल लग रहा था और वो आते ही यहाँ पर वॉन्गकोंग पर अटैक करके उसे वहीं पे मार देता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैन इस यिंग यांग टेक्निक के यूज करने के कारण काफी थक चुका था और उसके माउथ से हम ब्लड बाहर आता हुआ भी देखते हैं। तो सैन बोलने लगता है कि यह टेक्निक काफी पावरफुल है, इसलिए मुझे इस टेक्निक का यूज क्रिटिकल मोमेंट पर ही करना पड़ेगा। जो बोलकर वो अपने पास से एक एलेक्सिर निकाल कर उसे वहीं पर कंज्यूम करके कल्टीवेशन करने लगता है। जिसके थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद जब सैन अपने पावर को वापस से रीगेन कर लेता है तो वह इस गोल्डन बैरियर की ओर बढ़ता है और सोचता है कि यह गोल्डन बैरियर काफी पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने इसे पहली बार टच किया था तो मुझे इसके अंदर कुछ काफी पावरफुल होने का एहसास हुआ था। इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह इस बैरियर को फोर्सफुली पार करने की कोशिश करेगा, जिसमें वह झाव से मिले हुए स्पिरिट टूल का भी यूज करता है, जो स्पिरिट टूल सैन को एक शील्ड में कवर कर लेता है, जिससे सैन जब दौड़ते हुए उस गोल्डन बैरियर को पार करने की कोशिश करता है तो वह इसमें कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हमें गोल्डन बैरियर के उस पार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैन जैसे ही पहुंचता है तो उसका स्पिरिट टूल से बनाया हुआ शील्ड चुटकियों में डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही में हम उसके पीछे से उस गोल्डन ड्रैगन को भी बाहर आता हुआ देखते हैं, जो गोल्डन ड्रैगन सैन पर काफी तेजी से दहाड़ने लगता है। लेकिन सैन यहाँ पर अपने स्मार्टनेस को दिखाते हुए गोल्डन ड्यून शील्ड का अटैक उस ड्रैगन पर कर देता है, जिस अटैक को लगते ही हम कई सारे स्पेल्स को आसमान में देख पाते हैं, जिससे वह ड्रैगन वहीं पे गायब हो जाता है। जिसके बाद हम सैन को उस जगह को एक्सप्लोर करता हुआ देखते हैं, जो घूमते घूमते एक और गोल्डन बैरियर के पास पहुंचता है, जिसे देख सैन काफी हैरान होता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने गोल्डन बैरियर को पार करके इस जगह पर आया होता है। जो आगे कुछ सोच पाता तभी हम उस गोल्डन बैरियर से एक रेड बॉल बनता हुआ देखते हैं, जिसके बनते ही यहाँ पर सैन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जिस प्रेशर को सैन किसी तरह से शुरू में तो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वह प्रेशर काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से वो अपने घुटने के बल आ जाता है। जिसके बाद हम उस रेड बॉल को देखते हैं, जिसके अंदर से एक बड़े से आदमी का छवि बाहर आता है, जो सैन को बोल रहा था कि अगर तुम्हें इस वर्ल्ड में सबसे सुपीरियर बनना है तो यहाँ पर तुम्हें अमरता को प्राप्त करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। जिसे सुन सैन अपनी पूरी पावर का यूज करके उस प्रेशर को सहते हुए उठने की कोशिश करता है, जिसमें वो अपने गोल्डन ड्यून्स बैरियर का भी यूज करता है और बोलता है कि मैं किसी के भी सामने झुकने को तैयार नहीं हूँ। जो बोलते वो अपने असली पावर को अनलीश करने लगता है, जिससे हम सैन के स्पिरिचुअल बॉडी को बनते हुए देखते हैं, जिसके दिखाते ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।